दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है तब ये श्वास छोटी हो जाती है, और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। देखिए, जो आप सांस लेते हो वह नाभि पर जाता है, और नाभि हमारे शरीर का आधार है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, ये सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है, यानी जो मांगोगे सो मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका नियम है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। यह 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हमारी तीसरी आंख पर ले जाएगी, और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो, आप बैठे हो या लेटे हो। केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी, और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाएं। बिल्कुल शांत हो जाओ, शरीर में कोई भी हलचल ना हो, कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नज़र आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए, और इसी स्थिति में सांस लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने भार को ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत, या महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे, आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए, किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहाँ से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें, जैसे मैंने त्राटक वाली वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक
मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है, आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है, इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं, अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों बाजू को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने दोनों पाँव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहें, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। बांध। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रोकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए, अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहें, बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है, शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए, केवल उन्हें ही देखना है। सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, यह शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का, कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। अपने शरीर को शांत कीजिए। आपके विचार शांत हैं, आपका मन शांत है, आपके आसपास शांति बनी हुई है। आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं, अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करते रहे। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए, इसे ढीला छोड़ दीजिए। आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हो, केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है, आपका दिमाग शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत।
अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, सांस लेते रहे, सांसों को महसूस करते रहे। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर। यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है, सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहे, इसे देखते रहें। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नज़र आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो। यह बहुत ज़्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। यह ध्यान सद रहा है, आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। ये खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को हिलाए। अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो यह श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहाँ से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? यह तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा ज़रूर देखना। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोज़ाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांस है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर ये सांसें बंद होती है। देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, यह बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको आराम देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? यह हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगोगे वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज़ बुरी चीज़ को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है,
बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फ़ायदे बताते हैं और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फ़ायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज़्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांस ली। आपने 5 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 5 मिनट की रोज़ सांस बच गई। 5 मिनट उम्र रोज़ बढ़ गई। जैसे आपके पास लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च कर करो, और अगर ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज़ 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज़ आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। यह कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूँ। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो 12 बार लेते हैं। समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांस थी वह कम हो रही है, और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज़्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज़्यादा खर्च कर दी। 1 मिनट में 6 ही ले रहे हो तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है वह यह सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वह बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताज़ा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वह हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियां रुकती है, क्योंकि वह सारी शक्तियां जाग जाती है। क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वह शक्तियाँ जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ हुआ है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय ये अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब ये रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो। तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास ज़रूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है
तो वह भी रुक जाएगा, यानी वह मन आपका ठहर जाता है और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा जो हमने अभी आपको बताए। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट यह अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अब भी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है, तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद जाएगी। और जब यह मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए। और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ है और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए यह 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी लें, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़ें। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाता है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खुल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो सांस को रोको, छोड़ो। 11 बार कर लो, 20 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो 1 मिनट में आप सांस ले रहे थे, अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले रहे होंगे। तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं, हमें तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज़्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज़्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आप हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज़्यादा है। ये तो थोड़े से लाभ हमने बताए हैं, पूरे बताए भी नहीं। अभी जो आपने 5 मिनट सांस रोकने का अभ्यास किया, यदि आप नॉर्मल सांसों का ध्यान करना चाहते हो तो करते रहो। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन आप अपने आप सांसों का ध्यान करते रहें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।